पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो रविवार से लेकर के शनिवार तक है, 11 से 17 अप्रैल 2021 तक। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर्स से एक ही प्रश्न नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने हंसडीहा गोंडा रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो पीयूष गोयल जो है सो राष्ट्र को समर्पित किए हैं। कौन सा? तो हंसडीहा गोंडा रेल लाइन को। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए निःशुल्क 50 किलोमीटर की यात्रा जो है सो घोषणा की, यात्रा की घोषणा की? तो ये बिहार राज्य सरकार जो है सो दिव्यांगों के लिए निःशुल्क 50 किलोमीटर यात्रा की घोषणा की है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो 10 अप्रैल को जो है सो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में प्रत्येक 1000 में गर्भवती महिलाओं में 3 HIV पॉजिटिव है? तो मेघालय राज्य सरकार द्वारा आई रिपोर्ट के अनुसार 1000 गर्भवती महिलाओं में से 3 जो है सो HIV पॉजिटिव है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज को नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महान कवि की तप स्थली का नाम महमूदपुर से बदलकर परासौली किया गया है? तो ये सूरदास का तपस्थली था महमूदपुर, उसका नाम बदल करके परासौली कर दिया गया है। चलिए हम लोग हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है? तो ये ओडिशा राज्य सरकार जो सो 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है। चलिए बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत करने की अपील की है? तो अपना देश भारत और मालदीव जो है सो आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की अपील की है। चलिए बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अलीबाबा समूह पर $2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया है? तो चीन जो है सो अलीबाबा समूह पर जो है सो जुर्माना लगाया कितना का? $2.8 बिलियन का। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनोस्फीयर किसने लॉन्च किया है? तो रमेश पोखरियाल जो है सो लॉन्च किया। कौन? रमेश पोखरियाल। चलिए हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व बैंक IMF की 103वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया है? तो निर्मला सीतारमन जो है भाग लिया। कौन? निर्मला सीतारमन। चलिए हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ACM AM ट्यूरिंग पुरस्कार 2020 जीता है? तो अल्फ्रेड वेनो अहो जो है सो इस पुरस्कार को जीत लिए। कौन? अल्फ्रेड वेनो अहो। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है? तो अमेरिका की जो है नौसेना जो सो हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए की गश्ती जहाज PS जोरोस्टर दिया है? तो ये सेशेल्स को दिया है। अपना देश भारत जो है सो सेशेल्स को दिया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB ने हाल ही में तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर CKIS के किस के लिए कितने $मिलियन की मंजूरी दी है? तो ये 484 करोड़ मिलियन की जो सो मंजूरी दी है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थापित किया जाएगा। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के जो उप प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। कौन? उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में टीका उत्सव 2021 कब से कब तक मनाया गया? तो 11 से 14 अप्रैल तक जो है सो टीका उत्सव मनाया गया है भारत में। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पूर्वी कैरिबियाई द्वीपों के सेंट विसेंट के किस निष्क्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये लॉ सॉफ्टवेयर ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है। किसमें? लॉ सॉफ्टवेयर ज्वालामुखी में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? तो ये हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया है। किनको? हरेंद्र सिंह को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएस अवार्ड 2021 में इंडिविजुअल ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड किसने जीत लिया है? तो एमसी मैरी कॉम जैसे जीत लिया। कौन? मैरी कॉम जैसे जीत ली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उच्च आय प्राप्त करने वाली और कंपनियों पर एकजुटता कर सॉलिडेरिटी टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो आईएमएफ दिया है। कौन? आईएमएफ दिया है। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसमें 190 देशों की संख्या है। कितना? 190 देश इसके सदस्य हैं। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल को जैसे विश्व पार्किंसन दिवस मनाया गया है। इसका थीम है मूविंग फॉरवर्ड दो स्ट्रेंथ। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स द्वारा किस बैंक को इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो ये डीबीएस बैंक को सम्मानित किया गया। किसको? डीबीएस बैंक को। डीबीएस का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसको जैसे दिया गया, सम्मानित किया गया है। इसकी स्थापना हुआ था 16 जुलाई 1968 को इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है और चेयरमैन है वर्तमान पीटर सियाह जो है इसके वर्तमान में चेयरमैन है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश जो है सरकार जो मंजूरी दिया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका शुभारंभ किया है? तो ये नीति आयोग किया। कौन? नीति आयोग किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये 9 अप्रैल को जैसे अपना स्थापना दिवस मनाया। कब? 9 अप्रैल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना ने के किस लेफ्टिनेंट कर्नल ने सबसे तेज साइकिलिंग के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये भरत पन्नू जो है तोड़ दिए। कौन? भरत पन्नू। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये श्रीनगर में किया गया। कहाँ? श्रीनगर में किया गया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत रूस मैत्री कार रैली का कौन सा संस्करण रूस में आयोजित किया जाएगा? तो इसका 5वां संस्करण जो है कहाँ? रूस में ही आयोजित किया जाएगा। भारत रूस मैत्री कार रैली संस्करण। चलिए हम होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नाइजीरिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में नाइजीरिया के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो मौदू
महमदऊ जो है इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं नाइजीरिया के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 300 करोड़ डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मिजोरम जैसे दिया है। कौन? मिजोरम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागर विमानन मंत्रालय के प्रमुख अरुण कुमार का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया है? तो इनका कार्यकाल जो है 6 महीनों के लिए बढ़ाया, कितना? 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने एयर बबल समझौते में किस देश को शामिल किया है? तो अपना देश भारत जो है एयर बबल समझौते में जो है श्रीलंका को शामिल किया है। किसको? श्रीलंका को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने जल क्षेत्र में रणनीतिक समझौते शुरू करने की घोषणा की है? तो अपना देश भारत और नीदरलैंड जो है जल क्षेत्र में रणनीतिक समझौते घोषित करने की समझौते को जो है शुरू करने की घोषणा की है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम योजना प्रस्तुत की है? तो ये त्रिपुरा और सिक्किम किया है। कौन? त्रिपुरा और सिक्किम जो है किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जहां झुग्गी वही मकान योजना को शुरू किया है? तो ये जहां झुग्गी वही मकान योजना को ऐसे दिल्ली सरकार जो है शुरू किया है। कौन? दिल्ली राज्य सरकार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो RCEP को जैसे पहला देश लागू करने वाला बन गया है। कौन? सिंगापुर जैसे पहला देश बन गया है लागू करने वाला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिल्म स्टार सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसे पंजाब बनाया। कौन? पंजाब बनाया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुइलेर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो गुइलेर्मो लासो जो है कहाँ के राष्ट्रपति बने? तो इक्वाडोर के जो नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में 100 मैच जीतने वाले तीसरी टीम कौन बन गई है? तो यहाँ मैच भी होगा। तो 100 मैच जीतने वाली कौन टीम बन गई है तीसरी? तो ये कोलकाता जो है तीसरी टीम बन गई है 100 मैच जीतने वाली। अब 100 मैच में जीतने वाली तीसरी बन गई है कोलकाता। तो पहली कौन है? तो पहली मुंबई इंडियन है जो कि 120 मैच जीत चुकी है। और चेन्नई सुपर किंग्स CSK जिसने 106 मैच जीत चुकी है। और तीसरा बन गया है कोलकाता नाइट राइडर्स जो है बन गया है 100 मैच जीतने वाला। चलिए बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडम फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम ग्रोथ अप्स डिस्कवरी कॉर्पोरेट आयुर्वेद पुस्तक लॉन्च हुई है। इसे किसने लिखी है? तो R गोपाल कृष्णन और R नारायणन जो लिखे हैं। कौन? R गोपाल कृष्णन और R नारायणन लिखे हैं। चलिए हम बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का जो मनाया गया। तो ये मनाया गया 12 अप्रैल को। कब? 12 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL के इतिहास में पहली कप्तानी पारी में शतक बनाकर किसने रिकॉर्ड बनाया है? तो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन जो है पहली कप्तानी पारी में जो है शतक बनाकर को रिकॉर्ड बना लिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेटर कॉन्टेक्ट प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अमेजन इंडिया जो है मेटर कॉन्टेक्ट प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है। कौन? अमेजन इंडिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्णय और आदेश पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही निर्णय और आदेश पोर्टल का उद्घाटन DY
चंद्रचूड़ जो है सो किए, कौन? डीवाई चंद्रचूड़। चलिए बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतीश कौल का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो हाल ही में सतीश कौल का निधन हो गया है, वे एक अभिनेता थे। कौन? एक अभिनेता थे। चलिए बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो ये गुनीत मोंगा को किया गया। किनको? गुनीत मोंगा को। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई ने शून्य बैलेंस खातों से कितने रुपए जमा किया है? तो एसबीआई ने जैसे शून्य बैलेंस खातों से जैसे 300 करोड़ रुपए की राशि जो सो जमा की है। कितनी? 300 करोड़। चलिए बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने रिवाइस 1 2 3 बचत खातों की घोषणा की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो है घोषणा की। किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु के नाम से किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसे ऐप को जो किसने लॉन्च किया? तो ये बांग्लादेश किया। कौन? बांग्लादेश जो है किया है। चलिए बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में पिछले 5 वर्ष में एक सिंह वाले गेंडों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो एक सिंह वाले गेंडों की में जैसे कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 16.5% की वृद्धि हुई है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस जो यूसुफ अली को सम्मानित किया है। किसको? यूसुफ अली को। चलिए बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषित किया है? तो अपनी महिला अंतरिक्ष यात्री का जो नाम घोषित किया है, कौन? तो यूएई किया है। कौन? यूएई। यहाँ अपनी भी हो, क्या? अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषित किया है। कौन? यूएई। और उसका नाम क्या है महिला का? तो नौरा अली मतरोसी नाम है। क्या? नौरा अली मतरोसू जैसे नाम है। इसको पहली महिला का नाम जैसे घोषित किया है यूएई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी 2020 के अनुसार कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष पर रहा है। कौन? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला देश कौन बना है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा तेजी से टीकाकरण करने वाला देश अपना देश भारत बन गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाले किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो ये जैसे रेमडेसिविर को जैसे रोक लगा दिया केंद्र सरकार ने निर्यात से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो अक्षय कुमार को ऐसा घोषणा किया गया है हाल ही में गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस मिशन के तहत पहली बार एक अश्वेत पुरुष को भेजने की घोषणा की है? तो ये नासा किया। कौन? नासा किया, जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी कंपनी है। चलिए बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश जो 7 अजूबों में शामिल क्राइस्ट द रिडीमर स्टेचू से भी 13 मीटर ऊंची किसकी प्रतिमा बनाई जा रही है? तो ये ब्राजील में बनाया जा रहा है। कहाँ? ब्राजील में, जो कि 13 मीटर ऊंची बना, इससे जैसे क्राइस्ट द रिडीमर स्टेचू से भी 13 मीटर ऊंची बनाई जा रही है। किसकी प्रतिमा? जीसस क्राइस्ट की, जो कि कितनी 13 मीटर ऊंची है। किससे? क्राइस्ट द रिडीमर स्टेचू। और क्राइस्ट द रिडीमर स्टेचू का जो ऊंचाई कितना है? तो इसका है 130 मीटर। और अब जैसे जीसस क्राइस्ट का जो ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 143 मीटर जो है इसका ऊंचाई हो जाएगा। और ये कहाँ? ब्राजील में बनाया जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला कौन सा राज्य
बन गया है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार किया है। तो ये बिहार जो है सो टेक्स्ट बुक के लिए से ई लाइब्रेरी ऑनलाइन जो है सो एक जो है सो टेक्स्ट बुक जो है सो तैयार किया है। चलिए होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो नोमैडलैंड को जो सो दिया गया को उसको नोमैडलैंड को दिया गया है। चलिए होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCEAR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये पूनम गुप्ता जो सो बन गए। कौन? पूनम गुप्ता बने हैं। ये जो है सो 1 जुलाई 2021 से शेखर शाह का जो सो स्थान लेंगे। किनका? शेखर शाह का। और कब से? तो 1 जुलाई से जो सो ये स्थान लेंगे। चलिए होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में स्थित तालचेर थर्मल पावर प्लांट को बंद किया गया है? तो ये ओडिशा में जो है तालचेर थर्मल पावर प्लांट उसको जो है बंद किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ 14 अस्पतालों को पूर्ण कोविड-19 अस्पताल घोषित किया गया है? तो ये दिल्ली में जो है सो 14 अस्पतालों को पूर्ण कोविड-19 अस्पताल घोषित किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने 970 मिलियन से अधिक का डिजिटल लेन देन पूरा किया है? तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक जो सो किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया है। वे क्या थे? तो एक शूटिंग कोच थे। कौन? शूटिंग कोच थे संजय चक्रवर्ती। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 1 करोड़ कोविड-19 खुराक देने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये राजस्थान जो है सो बन गया। कौन? राजस्थान बन गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने कोविड उपचार की नई दरों को तय कर दिया है? तो ये छत्तीसगढ़। किसने? छत्तीसगढ़ जो है सो कोविड उपचार की नई दरों को तय कर दिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में द्विवार्षिक IAF कॉमर्स सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नोमुरा ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के GDP कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो नोमुरा जो सो कितना परसेंट लगाया है? तो 12.6% भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया है 2022। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री जीन यवेस लेड्रियन ने 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये फ्रांस के है विदेश मंत्री जीन यवेस लेड्रियन जो है भारत की यात्रा पर आए हैं 3 दिवसीय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सिरोजा चक्रवात ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो ये सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की वर्षगांठ मनाई गई। यह हत्याकांड किस राज्य में हुआ था? तो ये पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। कहाँ? पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जो कि अब इसका मनाया गया है वर्षगांठ 13 अप्रैल 2021 को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया? तो ये 11 अप्रैल को मनाया। कब? 11 अप्रैल को मनाया गया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत की? तो हाल ही में आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत की है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने ब्रह्मा कुमारी की पूर्व प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो ये M वेंकैया नायडू किए। कौन? M वेंकैया नायडू।
चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन ब्रांड किसने जारी किया है? तो ये गाजियाबाद किया है। कौन? गाजियाबाद किया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नुआंस कम्युनिकेशन का अधिग्रहण करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट किया है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3000 वर्ष पुराने शहर लास्ट गोल्डन सिटी की खुदाई की है? तो ये मिस्र किया है। कौन? मिस्र किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से मार्च के लिए किसे चुना गया है? तो भुवनेश्वर कुमार को मार्च के लिए चुना गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के लिए भुवनेश्वर कुमार को चुना गया है। तो फरवरी के लिए किसे चुना गया था? तो फरवरी के लिए रविंद्र चंद्र अश्विन को जैसे चुना गया है। और जनवरी में जो है ऋषभ पंत को चुना गया था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6वीं रायसीना संवाद का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल में 6वीं रायसीना संवाद का उद्घाटन नरेंद्र मोदी किए। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सो किए हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो हाल में विश्व चगास रोग दिवस जो है 14 अप्रैल को मनाया। कब? 14 अप्रैल को मनाया गया था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने परमाणु संयंत्र दूषित जल को समुद्र में बहाने की घोषणा की? तो ये जापान किया है। कौन? जापान किया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस की कौन सी तीसरी वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो ये स्पुतनिक वी को जो सो दे दिया है मंजूरी। किसको? स्पुतनिक वी को। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुथंडू या तमिल नववर्ष कब मनाया गया? तो ये 14 अप्रैल को मनाया। कब? 14 अप्रैल को। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योगेश प्रवीण का निधन हो गया है। वे क्या थे? तो वे एक इतिहासकार थे। कौन? योगेश प्रवीण। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएडीए का महानिदेशक के लिए किसे नामित किया गया है? तो सिद्धार्थ लोंगजाम को जो सो एनएडीए के महानिदेशक के लिए जो नामित किया गया है। किनको? सिद्धार्थ लोंगजाम को। और एनएडीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है एनएडीए का फुल फॉर्म है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लिए 5476 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार जो कमजोर वर्ग के लिए 5476 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर रिचर्ड हैडली पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सर रिचर्ड हैडली पदक से केन विलियमसन को सम्मानित किया। किसको? केन विलियमसन को। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? तो बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया, वे हॉकी से संबंधित थे। किससे? हॉकी से। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड के किस संस्करण को लॉन्च किया है? तो ये दूसरा संस्करण को जैसे लॉन्च किया। किसका? दूसरा संस्करण का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरेंद्र कुमार को किस राज्य का उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो सुरेंद्र कुमार को जैसे उत्तर प्रदेश का उप लोकायुक्त जैसे नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी जैसे 130वीं जयंती मनाई गई थी 14 अप्रैल 2021 को। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोहाग बिहू पर्व
किस राज्य में मनाया गया? तो बोहाग बिहू पर्व जो सो असम राज्य में मनाया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए ई सांता पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ई सांता पोर्टल को जो किसने लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल किए। कौन? पीयूष गोयल किए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया? तो ये बेंगलुरु में बनाया गया। कहाँ? बेंगलुरु में बनाया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बंगाली नववर्ष पोइला वैशाखा दिवस कब मनाया गया? तो ये 15 अप्रैल को मनाया गया। कब? 15 अप्रैल को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 100 गांवों में एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है 100 गांवों में एक पायलट परियोजना को शुरू करने के लिए कृषि मंत्रालय के साथ समझौता किया। किसके साथ? तो कृषि मंत्रालय के साथ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मानस ऐप लॉन्च हुआ, इसे किसने लॉन्च किया? तो इसको जो सो प्रोफेसर के विजय राघवन किए। कौन? प्रोफेसर के विजय राघवन जो है इसको लॉन्च किए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने भारतीय वीजा संचालक को निलंबित कर दिया है? तो ये बांग्लादेश किया। कौन? बांग्लादेश कर दिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को निलंबित किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका जैसे जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को जैसे निलंबित कर दिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस झील में शिकार रैली का आयोजन किया गया है? तो डल झील में से शिकार रैली का आयोजन किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किसे अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? तो पुनीत दास को इसको अध्यक्ष के रूप में नामित किया। किनको? पुनीत दास को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये रविशंकर प्रसाद किए। कौन? रविशंकर प्रसाद किए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो अमेरिका जैसे अपना देश भारत के साथ जैसे मिलकर के जैसे हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है। चलिए उठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने पोषक तत्वों से भरपूर फल और सब्जियों की नई किस्में उगाई है? तो ये पंजाब राज्य सरकार जो है सो किया, पंजाब राज्य के। चलिए उठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी स्पेन करेगा। कौन? स्पेन करेगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आईसीसी की ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये बाबर आजम रहा है। कौन? बाबर आजम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में के माधवन को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में के माधवन को जैसे स्टार इंडिया कंपनी का जैसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसका? स्टार इंडिया कंपनी का। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने मार्च 2021 के समाप्त तिमाही में 5078 करोड़ के शुद्ध लाभ की घोषणा की है? तो ये जो है इन्फोसिस जो है सो किया है। कौन? इन्फोसिस को यह है 5078 करोड़ की शुद्ध लाभ की घोषणा। चलिए होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेडर्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया? तो ये अमेरिका किया है। कौन? अमेरिका जो सो किया है भारत पे जो सो बढ़ते तनाव को देखते हुए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये न्यूजीलैंड जो है सो बन गया है दुनिया का पहला देश जो जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला।
चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो ई पंचायत पुरस्कार जो है सो उत्तर प्रदेश राज्य ने जीत लिया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर हरमेस 75 को किसने लॉन्च किया है? तो कबीरा मोबिलिटी लॉन्च किया। किसने? कबीरा मोबिलिटी। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व कला दिवस जो है सो कब मनाया गया? तो 15 अप्रैल को मनाया गया। कब? 15 अप्रैल को। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने भारत के सबसे बड़े गोदामों का निर्माण करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है अडानी ग्रुप के साथ। किसके साथ? अडानी ग्रुप के साथ किया है समझौता। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सुएज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एयर गिवन शिप को जैसे जब्त कर लिया? तो एयर गिवन एक शिप था जो कि आप जैसे पिछला वीडियो अगर देखे होइएगा 1-2 सप्ताह पिछले का, तो आप जैसे समझ में आ जाएगा कि ये क्या है इसका पूरा मामला। तो ये जैसे एवर गिवन को जैसे जब्त कर लिया, कौन? मिस्र कर लिया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका सरकार ने आईएस सहित कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये 11 पर लगा दिया। कितना पर? 11 पर लगा दिया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा है? तो ये ब्रिटेन रख दिया है। कौन? ब्रिटेन रखा है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एलएनजी स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट का कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ? महाराष्ट्र में किया गया है। पहला एलएनजी स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट का स्थापना किया गया है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये स्वीडन किया है। कौन? स्वीडन किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व आवाज दिवस है 16 अप्रैल को मनाया। कब? 16 अप्रैल को। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने गगनयान मिशन के लिए जैसे फ्रांस के साथ समझौता किया। किसके साथ? फ्रांस के साथ। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीवीजी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। वे क्या थे? वे थे पूर्व चुनाव आयुक्त थे जीवीजी कृष्णमूर्ति। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हिमाचल दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल को जैसे हिमाचल दिवस मनाया गया था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम लागू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ जैसो हाल ही में किया है आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम लागू। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रंजीत सिन्हा का निधन हो गया है। वे क्या थे? तो वे एक पूर्व सीबीआई निदेशक थे। क्या थे? पूर्व सीबीआई निदेशक थे रंजीत सिन्हा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस से 60 मिलियन टीके खरीदने की घोषणा की है? तो ये ईरान जैसे रूस से 60 मिलियन टीका खरीदने की घोषणा किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कितने लाख कोविड टीके देने की घोषणा की है? तो गूगल जो है 2.5 लाख जो है यानी कि 2.5 लाख जो है टीका देने की घोषणा की निम्न और मध्यम आय वाले देशों में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 10 रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया है? तो ये जो अमेरिका जो 10 रूसी राजनयिकों को जो निष्कासित कर दिया है।
चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मोर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। कौन? स्वर्ण पदक जीती हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो ये अफगानिस्तान से जो सो अमेरिका पूर्ण सैन्य वापसी की जो सो घोषणा कर दी है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में जैसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव बने हैं अजय सेठ। कौन? अजय सेठ बने हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़ने वाला यूरोपियन यूनियन का पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क जो है सो बन गया है पहला देश जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़ने वाला यूरोपियन यूनियन का पहला देश। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को $1 बिलियन से अधिक का वित्त पोषण मिला है? तो हाल ही में जो सो बांग्लादेश को जो सो $1 बिलियन से अधिक का जो सो वित्त पोषण मिला है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमसी डोनाल्ड्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रश्मिका मंदाना को जो सो एमसी डोनाल्ड्स इंडिया ने जो सो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों में और स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और इस वीडियो में कहीं भी कोई त्रुटि लगे तो उसके बारे में भी आप इस नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।